हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बिल्कुल अच्छे और मज़े से होंगे। और आज देखिए हम कहाँ पे हैं, आप लोगों को दिखा रहे हैं। आज हम आ गए हैं अपने यहाँ के मंदिर में, जो पातालेश्वर बाबा शिव का मंदिर है, वो बहुत ही विख्यात है। और देखिए यहाँ पर उनका श्रृंगार हो रहा है, उनको सभी लोग मिलकर तैयार कर रहे हैं। उनको नहला धुलाकर उनको जो है उनका श्रृंगार कर रहे हैं चंदन पुष्प और बेलपत्रों से। और देखिए मंदिर की साफ़ सफाई खूब अच्छे से कर दी गई है। तो इसी बीच हम लोग भी आ गए थे, तो बस हमको बैठा दिया गया है वेटिंग के लिए। वे हमको क्या, सभी को। तो सभी लोग जितने भी श्रद्धालु आए थे दर्शन करने के लिए, तो सभी लोग बैठ गए हैं कि उनसे बोल दिया गया है कि नहीं, अभी आप लोग रुक जाइए, बाबा का श्रृंगार हो जाने दीजिए, उसके बाद में दर्शन करते हैं। और मतलब उसके बाद में आप लोग आराम से दर्शन कर लीजिएगा और प्रसाद वगैरह चढ़ाइएगा। तो बस हम लोग बैठ गए हैं आराम से, इत्मीनान से इंतज़ार में। तो अब लड़की हमारी टहल रही है, बैठे बैठे थक गए। तो पता है दोस्तों, 1 घंटे सीधे, पूरा 1 घंटे हम लोगों को बैठना पड़ा था। तो तब तक हम लोगों ने सोचा क्यों ना टहल के चारों तरफ के दर्शन और मंदिरों के दर्शन कर लिए जाएं, क्योंकि अगल बगल छोटे छोटे मंदिर भी हैं। तो हम लोग बस वही टहल रहे हैं, घूम रहे हैं और सभी मंदिरों के पास जा के। और ये अच्छा तो इतना लगता है यहाँ पे कि लगता है कि बस जाए ना। और ये देखिए, ये लड़का है हमारे मोहल्ले का, जो यहाँ पे पूजा पाठ सेवादारी में लगा हुआ है बाबा की। तो ये हमको पहचान गया, तो बोल रहा दीदी प्रसाद ले लीजिए। तो इसने हमको प्रसाद में केला दिया है और ये चूड़ी दी है। तो 2 चूड़ियाँ दी थी उसने, रेड कलर की, माता जी पे चढ़ी हुई थी। तो ये देखिए चूड़ी, और बोल रहा दीदी ले लो। तो हमने एक तो पहनी तो वो टूट गई, दूसरी भी पहनने की कोशिश कर रहे तो फिर नहीं हुई। तो हमने उठा के रख लिया। हमने कहा कि प्रसाद की चूड़ी हम तोड़ेंगे नहीं, और घर पे साबुन वाबुन वगैरह किसी की सहायता से पहन लेंगे। तो बस वही कोशिश कर रहे थे कि अगर हो जाती तो हो जाती, लेकिन दोस्तों नहीं हुई थी, वो टूट गई हमारी एक चूड़ी। फिर एक हमने रख ली अपने थैले में। बस हो गया देखिए मंदिर का। तो फ्रेंड्स, बाबा का श्रृंगार होने के बाद होने लगी थी आरती, और आरती हम लोगों ने करके अब सबको मंदिर आने की इजाज़त मिल गई है, क्योंकि बाबा का श्रृंगार वगैरह हो चुका है। तो सभी लोग एक एक करके धीरे धीरे से लाइन बना के मंदिर में आते जा रहे हैं और अपना प्रसाद है, पूजा अर्चना सब कर रहे हैं। तो बस हम लोगों को भी आने का मौका मिल गया है। तो देखिए मंदिर के अंदर आ गए हैं। अभी हम आपको दिखाते हैं बाबा का श्रृंगार कितना सुंदर किया गया है। देखिए कितना फूलों से और बेल पत्रों से बाबा को रंग बिरंगे तरह से खूब अच्छे से सजाया गया है। कितने सुंदर लग रहे हैं। देखिए हमारे यहाँ के पातालेश्वर बाबा जी। और दोस्तों यहाँ की बहुत ही ज़्यादा मान्यता है। यहाँ पे कहते हैं कि एक तो ये मंदिर बहुत पुराना है, और बोलते हैं ज़मीन से एक कोई गरीब किसान मतलब फड़वे से कुछ खुदाई वगैरह कर रहा था अपने खेत में, तो वो फड़वा इनके लग गया। और इनका देखिए यहाँ पे इनका मत्था जो है थोड़ा सा कटा हुआ टाइप में है, और ये निकला है। और उनको जो है श्राप, वो दिया, श्राप बोल रहे हैं, उनको जो है सपने में सपना दिया कि हम मतलब, तो बस ऐसे ही बोलते हैं कि फिर तभी से ये मंदिर यहाँ विख्यात हो गया और यहाँ मंदिर बनवा दिया गया। तो बस दर्शन वर्शन करके बस अब हम बाहर निकल आए हैं। और यहाँ पे पीछे में है वो हनुमान जी का मंदिर। तो वहाँ पे दर्शन करने के बाद, बाबा जी के प्रसाद वगैरह चढ़ाने के बाद जाते हैं हनुमान जी का मंदिर। और इधर है राधा कृष्ण का मंदिर और दुर्गा माता का, मतलब चारों कोनों में ही मंदिर है, और बीच में हमारे बाबा शिव विराजमान है। तो बस इतना करने, पता ही ये सच्ची घटना है, बताते हैं, हम बचपन से सुनते आ रहे हैं। अब ये हमारी कोई आंटी मिल गई हैं वहीं परिचित की, तो उनसे वो बस चलते चलते बात थोड़ी सी हो रही है। तो बस
और तो तब से ये कहते हैं कि जो जो ये पता है दोस्तों, छोटा सा बिल्कुल मंदिर था। हमको याददाश्त है जब हम लोग बहुत बचपन में छोटे थे, अपनी बेटी के इतने तो मंदिर में आते थे, बिल्कुल छोटी सी एक मठिया टाइप की थी। और आज देखिए 8-9 सालों में इतना इतना यहाँ पे विकास हो गया है, इतना सुंदर मंदिर हो गया है। हम तो जल्दी नहीं आ पाते, लेकिन साल में या 6 महीने में एक बार ही आते हैं। तो बस आ जाते हैं तो लगता है बस जाए ना यहाँ पे। और ये देखिए नंदी बाबा जी, इनकी सवारी नंदी, तो हमेशा नंदी बाबा जी मंदिर के बाहर ही इनको स्थान होता है। तो इनको भी हम पूजा कर रहे हैं, इनको भी प्रसाद खिला रहे हैं इनके मुंह में। और बोलते हैं यहाँ इनके कान में विश मांगी जाती है। विश क्या, जो भी मनौती वगैरह, जैसे कोई हमें काम पूर्ण नहीं हो रहा है तो इनके कान में हम आके बोल देते हैं और बोलते हैं कि वो काम पूरा होता है, विश पूरी होती है। बस अपनी श्रद्धा विश्वास रखिए। तो बस वही मैंने किया है। किया क्या, विश तो सभी की होती है, कभी किसी की कोई इच्छाएं पूरी ही नहीं होती हैं लाइफ में। छोटी छोटी सी बड़ी बड़ी सी एक ना एक इच्छा हर एक इंसान की होती है। तो बस वही मैंने भी बोल दिया, जो तो छोटी सी कोई इच्छा थी बाबा जी, बाकी तो सब देखते ही हैं। तो ये देखिए ये यहाँ पे है राधा कृष्ण का मंदिर। देखिए यहाँ पे अभी इनको दिखाते हैं, इनकी मूर्ति कितनी सुंदर है। इतना अच्छा श्रृंगार यहाँ करते हैं दोस्तों कि बस लगता है देख के। ये देखिए, ये देखिए, ये इधर राधा जी हैं और ये कृष्ण जी हैं। तो इनकी भी आरती वगैरह हो गई है। और अभी ये टाइम हो रहा है वही करीब 11 बज के कुछ मिनट, मतलब 11:45 का। और ये 12 बजे मंदिर बंद हो जाएगा दोस्तों। और बाबा शिव का 3 टाइम श्रृंगार होता है, सुबह को तड़के में, और फिर दोपहर में, दोपहर मंदिर बंद कर दिया जाता है, फिर शाम को। तो 3 टाइम उनका श्रृंगार होता है, उनको सजाया जाता है। देखिए बाहर से व्यू मंदिर का कितना सुंदर लग रहा है। और सबसे मेन यहाँ की खासियत ये है कि यहाँ पे ग्राउंड बहुत बना हुआ है, बड़ा सा इतना, और इतने पेड़ पौधे। और ये देखिए दुकानें भी, पहले हम आते थे दुकानें नहीं लगती थी, प्रसाद हम लोगों को वहीं चौराहे से लेके आना पड़ता था। लेकिन देखिए ये टीका लगा रही हैं लड़की ने जिद किया, उन्हें त्रिशूल बनाते हैं, त्रिशूल हुआ या ओम नमः शिवाय। तो ये भी हमारी सहेली की मम्मी है, क्योंकि हमारे मायके के पास है, तो अब जानते हैं कि सभी लोग हमारे परिचित के हैं। तो कोई कहीं कोई है, ये हमारी सहेली की मम्मी है। इनकी बेटी हमारे संग में पढ़ती थी, और ये अब फूल और प्रसाद की दुकान लगाती हैं यहाँ महादेवन के पास। तो उनको हमने प्रसाद भी दे दिया है। और बस टीका ईका लगवा के, और बस अभी हम लोग टहल रहे हैं, थोड़ा सा घूम रहे हैं। अभी लड़की बोल रही है, लड़की 5 रुपए दे रही थी कि ले लीजिए लगाने का, अपने भी लगवाया ना, मेरे भी, हमने सबने लगवाया है। तो बोल रही नहीं हम तुमसे नहीं लेते, हम तो तुम्हारी नानी हैं, हम तो पैसे नहीं लेंगे। तो वापस कर दिए थे 5 रुपए। तो बस अब दर्शन करने के बाद अभी आप लोगों को और घुमाते हैं, देखते हैं। और अभी और भी मंदिर हैं छोटे छोटे से। तो ये देखिए अब हम जा रहे हैं निकल के, देखते हैं यहाँ पे। देखिए कितनी भीड़ है, और 12 बजे का टाइम है, 12 क्या 10-5 ही मिनट कम होगा। और यहाँ देखिए व्यू कितना सुंदर लगता है। एक तो यहाँ पे इतनी साफ़ सफाई भी रखते हैं, सभी भक्त लोग करते हैं, कोई अलग से नहीं लगाया गया है। और देखिए दुकानें भी लगी हैं, बहुत से लोग रोज आके दुकान लगाते हैं, अपने सामान की बिक्री करते हैं। और लेने वाले लेते भी हैं, जो बहुत दूर दूर से आते हैं। कोई प्रसाद के रूप में लेता है, कोई अपनी ज़रूरत की चीज़ें भी लेता है। तो अब हम जा रहे थे, हम झोला भूल गए हैं, तो वापसी में कुछ झोला वोला उठाने जा रहे हैं। छोटा सा झोला था, वहीं कोने में रख के भूल गए थे। तो बस अब वापस होके देखते हैं। इधर एक शनिदेव जी का मंदिर, ये देखिए ये बीच में बन गया है। वो नहीं घाट होता है जो, जहाँ पे बिहारी वो आ गया, हमारे बिहारी भाई लोग छठ पूजा करते हैं, और पूजन वगैरह और भी कई काम होते हैं। तो इसलिए घाट पक्का बनवाया गया है। और ये देखिए आ गए, क्या बोलते हैं इनको, बदक, हंस क्या बोलते हैं, हाँ बदक ही है शायद, बदक
तो पता है ये यहाँ पे बहुत सारे हैं। ये बोलते हैं कि सभी के पीछे पड़ जाते हैं अगर कोई भी सामान देखते हुए, और उनको ये मालूम तो रहता ही है कि सबके हाथों में प्रसाद है और सबके हाथों में कुछ ना कुछ तो है ही है। तो इन लोगों ने पता है एक नहीं है, अभी दिखाते हैं हम आपको, बहुत सारे हैं ये, इतने इनका झुंड है, पूरा गिरोह है। कम से कम यहाँ पे ये होंगे नहीं तो ज़्यादा 100 के करीब होंगे, 100 नहीं तो 80-90 तो होंगे ही होंगे। और पता है ये देख के पीछा कर लेते हैं, और जब तक इनको कुछ खिलाओ ना तब तक पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो हमारे पास तो कुछ नहीं था, बस प्रसाद था, तो हमने प्रसाद डलवा दिया है। तो खाना होगा तो खा लेंगे और नहीं खाना होगा तो भाई नहीं खाएंगे। लेकिन पता है ये बहुत तो सुंदर लग रहे थे देखने में, देखिए वाइट हैं और अब ये सब एक जगह पे इकट्ठा हो गए हैं, और देखेंगे जब दूसरा कोई आएगा इनकी तरफ तो ये फिर उसका पीछा करेंगे, और बस ऐसे ही खाते पीते रहते हैं, ना ही किसी को हानि नहीं पहुंचाते हैं, ना ही किसी से बोलते हैं, बस खाने की वजह से पीछे पीछे चले जाते हैं। तो जो कोई होता है देना होता है जिसको दे देता है। और ये देखिए अब हम पहुंच गए हैं, ये हमारे शनिदेव का मंदिर बना है वहीं पे। तो हमने कहा अभी जाते जाते इनके भी दर्शन कर लेते हैं। तो शनिदेव को तो बस दर्शन ही किया है, उनको प्रसाद वगैरह नहीं चढ़ाया, नहीं क्या प्रसाद हो गया जूठा, क्योंकि हम इनको बतखों को भी हमने खिला दिया था और खुद से कर लिया। अब हम निकल चुके हैं, जा रहे हैं घर के लिए, और हो गया है टाइम 1:30 बज गया।